बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माई चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, आज जी हम आपके साथ शेयर करेंगे एक्सरसाइज का सोल्यूशन। तो आज जी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 10 कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका आज मैं आपके साथ एक्सरसाइज का सोल्यूशन शेयर करूँगी। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के साथ लेसन नंबर 9 का सोल्यूशन शेयर किया था, और आज लेसन नंबर 10 का जो कि है हमारे पास पेज नंबर 64 पर, इसका आज हम शेयर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए है। लेट्स डू इट। पार्ट नंबर ए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि आपने इन क्वेश्चंस के आपने जवाबात देने हैं सवालों के। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। तो इसका जी आंसर हमारे पास है यहाँ पर। ये आप पेज नंबर 61 पे आ जाएं, पेज नंबर 61 पे आ जाएं, और उसका जो सेकंड पैराग्राफ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक का सेकंड पैराग्राफ जो है ये वाला पैराग्राफ है। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सिस्टम ऑफ लॉ एंड बेसिक प्रिंसिपल दैट अ कंट्री इज गवर्नड बाय। ये एक ऐसा कानून है जिसके थ्रू कंट्री जो है वो अपने जो कंट्री के हुक्मरान है वो उस कंट्री को उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चलाते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री। ये जो कानून होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन होती है, ये एक सबसे बड़ा लॉ है, सबसे बड़ा कानून है पूरी कंट्री का। ऑल ओवर ऑल द लॉज ओरिजिनेट फ्रॉम इट। जितने भी कानून हैं, बाकी कानून हैं, वो सारे इधर से इस कॉन्स्टिट्यूशन से ओरिजिनेट होते हैं, यहीं से बाकी लॉज बनते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन रूल्स बाय गवर्नमेंट टू वर्क। अब जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट के ऊपर भी एक रूल आयद करती है, एक कानून आयद करती है, जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है, जो हमारे हुक्मरान हैं, वो अपना काम ईमानदारी से करते हैं। इट क्रिएट्स द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को बनाती है कंट्री के अंदर। कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो स्टेट्स पीपल राइट्स एंड ड्यूटीज। और कॉन्स्टिट्यूशन एक और अहम काम भी कर रही है। ये क्या करती है? ये लोगों को उनके हकूक और उनके जितने भी राइट्स हैं और उनके जो ड्यूटीज़ हैं, उनकी जो कंट्री को लेकर जो ड्यूटीज़ हैं, उसको परफॉर्म करवाती है। कौन? कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म करवा रहा है। हर कंट्री का अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन होता है। सेकंड है हमारे पास व्हाट विल हैपन इफ पीपल डू नॉट फॉलो लॉज। अब क्या हो अगर लोग कानून को ओबे ना करें, उसके खिलाफ वर्जी करेंगे, तो क्या होगा हमारे साथ? तो ये है जी पेज नंबर 62 पर। इफ पीपल डू नॉट फॉलो लॉ देयर विल बी कंप्लीट कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ ऑर्डर। अब एक दूसरे के ऊपर लोग लड़ाई झगड़े होंगे। देखिए, कोई रूल्स जब ब्रेक हो रहे हैं, मुसलसल ब्रेक किए जा रहे हों, जिस तरह से अगर देखिए ना, इसी छोटी सी एग्जांपल इस तरह से ले लीजिए कि ट्रैफिक है, ट्रैफिक के ऊपर जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं, उनको वो एक रूल है, वो एक लॉ, वो एक हमारे पास रूल है कि आपने जब ट्रैफिक सिग्नल के ऊपर रेड आ रहा है तो इसका मतलब आपने स्टॉप हो जाना है, ठीक है। और जहाँ पे ग्रीन आ गया है उन्होंने स्टार्ट हो जाना है, यानी कि वो अपनी लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। अब क्या हो अगर हम लोग वो रूल तोड़ेंगे कि हम लोग नहीं इसको ओबे करेंगे, इसको हम लोग नहीं ट्रैफिक लाइट्स को, ट्रैफिक सिग्नल्स को नहीं मद्देनजर रखेंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा होंगे, और भी इसी तरह से करके काफ़ी ज़्यादा मामला और भी ख़राब हो जाएंगे। ट्रैफिक होगी, एक्सीडेंट्स ज़्यादा होंगे, इस तरह से करके। क्योंकि देखिए, ट्रैफिक सिग्नल अमूमन तौर पर ज़्यादातर वहाँ पर होते हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोड्स एक जगह पर लिंक्ड हो रही होती हैं, ठीक है। तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स, ऑब्वियसली एक्सीडेंट्स काफ़ी होंगे, और इस तरह से एक्सीडेंट्स में तो वैसे ही बहुत इंसान क्रिटिकल कंडीशन में चले जाता है। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। राइट एनी 2 रीज़न फॉर हाई लिटरेसी इन अ कंट्री। ये जो हमारे कंट्री के अंदर लिटरेसी का रेट इतना ज़्यादा हो चुका है, इसकी वजूहत आपने कुछ 2 लिखनी है। तो इसकी वजूहत ये हैं, ये पेज नंबर 63 पर ये वाला। गवर्नमेंट स्कूल कांट बी कैटर फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन, यानी जो जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं हमारे यहाँ हमारे कंट्री के अंदर, इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अवाम के, मतलब ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर इतने ज़्यादा बच्चे गरीब हैं जो कि बहुत ही बिल्कुल डेड लाइन पे आए हुए हैं। कुछ अवाम हमारे पास ऐसे भी जो बिल्कुल डेड लाइन पे आई हुई है, जो कि अपना गुजर बसर अच्छी तरह से नहीं कर पा रही, ठीक है। अब गवर्नमेंट के जितने भी स्कूल हैं उनके अंदर भी इतनी अच्छी इतने चेक तो बच्चों को इतनी अच्छी तालीम नहीं दी जा रही, ऊपर से उतनी ज़्यादा उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा लार्ज पॉपुलेशन को स्कूलिंग भेज सकें। फिर दूसरा क्या है, उन्होंने क्योंकि 2 रीज़न का कहा था। मैनी पुअर चिल्ड्रन आर फोर्स्ड इनटू चाइल्ड लेबर एंड दे कांट गो टू स्कूल। अब काफ़ी जितने भी जो गरीब फैमिलीज होती हैं, इधर क्या होता है कि वो अपने जब बच्चे छोटे होते हैं ना, उन्हें ही दिहाड़ी पे लगवा देते हैं, उन्हें काम पे कर लगवा देते हैं,
जिसकी वजह से उन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलता। अब जब उन्हें स्कूल जाने का मौका ही नहीं मिलेगा तो ज़ाहिर सी बात है इलिटरेसी रेट हमारे यहाँ हाई होनी है। तो गवर्नमेंट को, मेरे नज़दीक ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कुछ ऐसा बंदोबस्त करे, कुछ ऐसा सिस्टम चलाए कि जो पुअर लोग हैं वो अपने बच्चों को पढ़ा भी सकें और उनको कोई ऐसा इनकम सोर्स भी जनरेट हो। अब पाकिस्तान के अंदर जब से कोविड का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये कोविड की वजह से अब ऑलरेडी इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, ऑलरेडी इतने ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है, लोगों की और भी लिटरेसी रेट और भी हमारे यहाँ हाई होता जा रहा है, और भी पुअर्टी रेट बहुत ही हाई हो चुका है। क्योंकि बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा होगी। अब उसके बाद आ जाते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 पर, व्हाट कैन वी डू टू इरिगेट इलिटरेसी। अगर हम लोग अब चाहते हैं कि हम लोग इलिटरेसी रेट को कम करें, ये जो अनपढ़ लोग हैं उनकी तादाद को कम करें, तो हम लोग को क्या क्या काम करने पड़ेंगे। आफ्टर पासिंग अवर एग्जाम वी कैन डोनेट अवर बुक्स टू पुअर स्टूडेंट। जब हम लोग अपना एग्जाम्स पास कर लें तो फिर जो सालाना इम्तिहान होते हैं हर साल, वो पास करने के बाद अपनी जो बुक्स हैं वो बजाय कि आप लोग रद्दी वाले को दो या कहीं किसी ऐसी जगह पर दे दो जहाँ पे वो बुक्स एक तरह से इस्तेमाल ही ना हो पा रही हों, और बल्कि पुअर स्टूडेंट, जो गरीब बच्चों को वो बुक्स डोनेट कर दें। अब इतने बच्चे होते हैं पुअर, इतने ज़्यादा गरीब बच्चे होते हैं, कहीं आप लोग देख लें कि हर टाउन के अंदर अमूमन तौर पर कहीं ना कहीं आपको कुछ बच्चे नज़र आ जाएंगे, या आजकल तो वो बच्चे भी नज़र आते हैं हम लोगों को, अक्सर रोड्स पर ही होते हैं, वो जिनके पीछे एक गट्टू होता है, गट्टू रखा हुआ होता है उन्होंने ना वाइट कलर का, और वो कचरा उठाते फिर रहे होते हैं, ठीक है। तो उन बच्चों को डोनेट कर दें, उनको मनी दे दें। यू कैन डोनेट मनी टू द वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द एजुकेशन ऑफ पुअर स्टूडेंट्स। अब आप मनी दे दें वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में, आप बच्चे हैं तो आप लोग क्या देंगे, अपने पेरेंट्स को कहें कि ये वाली जो रकम है आप पैसे जमा करें, और लाइक 1000 रुपीज़ हो जाए तो आप अपने पेरेंट्स से कहें कि ये जाके किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में दें, ठीक है, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में दें जहाँ पर वो बच्चों को एजुकेशन, जो गरीब बच्चे हैं उनको एजुकेशन फराहम हो रही हो। पीपल कैन ऑल्सो प्लेस देयर रोल बाय ओपनिंग कम्युनिटी स्कूल वेयर द पुअर एंड द नीडी स्टूडेंट्स कैन गेट एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। अब जो जिसके पास इतने पैसे हैं, जो इतना मालदार है कि वो एक स्कूल ओपन कर सकता है, एक स्कूल खोल सकता है। आप उस स्कूल को इस तरह से खोलें कि आप उसके अंदर ना देखें कि आपको प्रॉफिट हो रहा है या ना देखें कि आपको लॉस हो रहा है। आप फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को पढ़ाएं, ठीक है। आप कोई उनसे मुआवजा ना लें, उनकी जो बुक्स का अरेंजमेंट है वो भी आप खुद करें। इससे ये होगा कि आपकी एक तो आखिरत भी संभलेगी और आपकी ये दुनिया भी संभल जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, राइट डाउन द राइट्स ऑफ सिटीजन। आपने एक सिटीजन के राइट्स बताने हैं, एक शहरी के क्या क्या राइट्स हैं वो बताने हैं। इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान लिस्ट सम की राइट्स। ये जो 1973 में जो कानून बना था उसके मुताबिक जो पाकिस्तान का कानून, क्योंकि हर कंट्री का, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर कंट्री का अलग कानून होता है, तो पाकिस्तान के मुताबिक जो कानून बना था वो ये वाले। पाकिस्तान के मुताबिक एक शहरी होने के नाते हमारी क्या क्या राइट्स हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, हम कहीं पे भी जा सकते हैं। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल सकते हैं। राइट ऑफ ऑन प्रॉपर्टी, हमारी अपनी जायदाद हो सकती है, हमारी अपनी प्रॉपर्टी हो सकती है। राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ ट्रेड, बिजनेस एंड प्रोफेशन, आप ट्रेडिंग पे भी कर सकते हैं, आप बिजनेस भी कर सकते हैं अपना, आप कोई भी प्रोफेशन आप चूज कर सकते हैं। ये आपको फ्रीडम है, आप फ्री हो इस बात की, आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। राइट टू बी ट्रीटेड विद इक्वालिटी, आपको बराबरी के साथ ट्रीट किया जाएगा, आपको यूँ नहीं कि अमीर गरीब में फ़र्क किया जाएगा, जो कि आजकल बहुत ही हमारे यहाँ चल गया है। राइट टू बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू द लॉ, अपने एक शहरी का ये भी है कि वो अपनी लॉज के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेगा। राइट टू सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, उसको सिक्योरिटी दी जाएगी, वो चाहे जैसे भी उसके माली हालात हों, उसको एक शहरी होने के नाते उसको एक सिक्योरिटी दी जाएगी कि उसके ऊपर कोई हमला नहीं होगा। राइट अगेंस्ट इलीगल अरेस्ट एंड डेटेंशन, आपको बिला वजह अरेस्ट नहीं किया जाएगा, आपको बिला वजह जेलों में नहीं भेजा जाएगा। राइट्स अगेंस्ट सैलरी एंड फोर्स्ड लेबर, आपको सैलरी जो आपकी बनती है हुकूमत की तरफ से वो आपको दी जाएगी। राइट अबाउट डबल पनिशमेंट, आपको डबल पनिशमेंट नहीं दी जाएगी। आप अगर आपने कोई सज़ा की है, कोई गलत काम किया है, आपको सज़ा मिली है, तो आपको यूँ नहीं कि आपको अगर 10 साल अदालत ने आपको कहा 10 साल आपको सज़ा होगी, तो यूँ नहीं आपको कोई आपकी दुश्मनी में आपको 20 साल करवा देगा, नहीं, आपको 10 साल ही सज़ा होगी, ठीक है जी। होती भी है, यूँ नहीं है कि लोगों को होती भी है 10 साल की सज़ा। बच्चे डरा नहीं रही, लेकिन सच्ची में होती हैं सज़ाएँ। को सज़ा की मौत की भी सज़ा हो जाती है जब कत्ल करते हैं किसी का कोई शख्स।
फिर पार्ट नंबर बी है राइट ट्रू फॉर द ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर द फॉल्स। आपने ट्रू फॉल्स बताना है। कॉन्स्टिट्यूशन द सुप्रीम लॉ ऑफ अ कंट्री, यानी क्या कॉन्स्टिट्यूशन जो कानून है वो क्या सुप्रीम लॉ है कंट्री का। ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान वॉज अडॉप्टेड इन 1973। क्या पाकिस्तान की जो कॉन्स्टिट्यूशन जो पहला आइन बना था हमारा, हाँ जो पहला आइन था पाकिस्तान का वो 1973 में बना था। ट्रू। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिस्क्राइब द ड्यूटीज ऑफ अ सिटीजन। जो आइन है, जो हमारा आइन होता है वो एक सिटीजन की ड्यूटीज़ को भी बताता है। ट्रू। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू एवरी चिल्ड्रन इन द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट। क्या ये ड्यूटी है गवर्नमेंट की कि वो हर बच्चे को पढ़ाए? जी बिल्कुल, गवर्नमेंट की ड्यूटी है, लेकिन अगर कोई मालदार है तो वो पढ़ा सकता है खुद ही। पाकिस्तान हैज़ द हाईएस्ट इलिटरेसी रेट इन द वर्ल्ड। ट्रू। पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट हाई हो चुका है। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे जी मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।